नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज आपको बता दें कि जमुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का आयोजन होना है। तो बिहार के जमुई में आज पीएम मोदी की रैली होगी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है। तो आपको बता दें कि बिहार के जमुई में आज पीएम मोदी की रैली होने वाली है, जिसको लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि पीएम मोदी बिहार की सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। सभी 40 सीटों पर पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव होगा। यह उनका पहला चुनाव प्रचार है बिहार, और हम उनका स्वागत करते हैं। तो राज्य के लोगों ने बीजेपी को सभी 40 सीटों देने का मन बना लिया है, सम्राट चौधरी ने कहा। और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी जरा सुनिए। तो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का यह बड़ा बयान आया है। साफ तौर पर यह कहा गया है कि दरअसल बिहार की सभी सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब साफ है कि एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही मतदाता मतदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार की 40 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और 40 सीट पर मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। इसलिए आज प्रथम दौरा है, हम उनका स्वागत भी करते हैं बिहार की धरती पर। और बिहार आए और बिहार की जनता इस बार मन बना चुकी है 40 की 40 सीट देने का। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। अमित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, और साफ तौर पर सम्राट चौधरी को अभी आप सुन रहे थे, वो बड़ा मैसेज देने का काम कर रहे हैं। यानी प्रत्याशी का चेहरा कोई नहीं देखे, केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरे पर मतदान करें। मतदाताओं से अपील की जा रही है बीजेपी की तरफ से। देखिए, हम आपको बताते हैं अपने दर्शकों को योगेश की जो लोकसभा चुनाव होता है तो इसमें एक रणनीति के तहत और एनडीए की जो तैयारी होती है वो काफी विधिवत तरीके से तैयारी होती है। पिछले लोकसभा चुनाव को भी देखा जाए तो इसी तरह से जो है एक रणनीति तैयार की गई थी, एक जो व्यवस्था तैयार की गई थी। उसमें भी जो पिछली बार के चुनाव को देखे तो उसमें भी नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके ही लोकसभा चुनाव में अच्छी सफलता हाथ लगी थी। तो भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का जो है जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है। और हर सीट पर देखिए, वो सीट चाहे लोक जनशक्ति पार्टी की हो या फिर जदयू के उम्मीदवार हो या फिर भाजपा के उम्मीदवार हो, लेकिन हर सीट पर नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही सामने रखकर जो है एनडीए की तैयारी चल रही है और ज्यादा से ज्यादा सफलता हासिल हो। और बिहार खासतौर पर कहा जाए तो एक प्रतिष्ठा का राज्य बना हुआ है। बिहार चौथा ऐसा राज्य है जहां भाजपा को अच्छी लोकसभा के दृष्टिकोण से बड़ा राज्य माना जाता है। तो कोई भी जोखिम उठाने के लिए एनडीए तैयार नहीं है। इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हो या फिर जनता दल यूनाइटेड के लोग हो या फिर लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान ही हो या फिर जीतनराम मांझी की ही हो, तो कोई भी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, तो ये जो एक बड़ा कुनबा तैयार हुआ है तो सारे कुनबे का जो नेतृत्व है वो नरेंद्र मोदी के हाथ में है। और सभी लोग नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके ही इस बैतरनी को पार करने की जो है हर पूरी कोशिश कर रहे हैं और कवायद तेज कर दी गई है। अमित, लेकिन आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के जमुई पहुंच रहे हैं, किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही हैं फिलहाल वहां पर? देखिए, काफी उत्साह उमंग का माहौल है, भीड़ जुटना शुरू हो गया है। और नरेंद्र मोदी का आज कार्यक्रम होगा। आज से 2 दिन के बाद फिर प्रधानमंत्री का बिहार दौरा है, तो बड़ी तैयारी है। और तमाम जितने भी, हालांकि देखिए जमुई जो लोकसभा सीट है वो लोक जनशक्ति पार्टी की सीट है और सुरक्षित सीट है वो, लेकिन फिर भी वहां जो है नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे किया गया है। चिराग पासवान साथ रहेंगे, साथ ही भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं वो तमाम लोग मंच पर दिखेंगे और जो मतदाता हैं उनको अपनी बातों से समझाने का प्रयास करेंगे, अपनी भावनाओं से रखने का प्रयास करेंगे। तो हर दृष्टिकोण से मतदाता किस तरह से रुझान में आए। और साथ ही जो देखिए, आज चूंकि नरेंद्र मोदी की पहला यह कार्यक्रम है तो इसमें देखना होगा कि आखिर किस तरह का रूप रेखा तैयार, बिल्कुल किस तरीके की रूप रेखा देखने को तैयार की गई है एनडीए की तरफ से। लेकिन एक सवाल बड़ा अहम यहाँ पर यह हो जाता है अमित, की जमुई में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरजेंगे तो जमुई के साथ ही आसपास की वो कौन कौन सी लोकसभा सीटें हैं जिन पर इसका खासा प्रभाव और असर देखने को मिल सकता है आज की रैली का?
देखिए, निश्चित तौर पर जमुई काफी प्रतिष्ठित सीट है और प्रधानमंत्री का जब भी कार्यक्रम हुआ है, हालांकि पिछले कार्यक्रम को देखा जाए तो करीब प्रधानमंत्री का 3 कार्यक्रम हो चुका है बिहार में पिछले 1 महीने के दरमियान ही देखा जाए तो जो अगल बगल के लोकसभा सीट होते हैं उनके मतदाताओं पर भी खासा प्रभाव रहता है, जो उम्मीदवार रहते हैं उन पर भी खासा उनका रुझान रहता है। इस कार्यक्रम में लोग शामिल होते हैं और प्रधानमंत्री की बातों को गंभीरता से सुनते हैं और आम जन तक पहुंचाते हैं। देखिए, आज का कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण इस दृष्टिकोण से भी है कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री अपनी बातों को काफी गंभीरता से रखेंगे, उसी तरह और ठीक उसी प्रकार जो विपक्ष की आलोचना भी रखेंगे, तो आखिर देखना ये होगा कि विपक्ष की आलोचना वो किन शब्दों में करते हैं, किन माध्यम से करते हैं। लेकिन अमित, क्या ये नहीं लगता है क्योंकि बिहार की जनता के बीच एक माइंडसेट हो चुका है नीतीश कुमार को लेकर के, खासतौर पर कि नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरीके से बयानबाजी होती है, पलटू राम तक की उपाधि उनको दे दी गई है अब सियासी माहौल के बीच में, ऐसे में क्या बिहार की जनता का मन नीतीश कुमार के साथ, जिन सीटों पर नीतीश कुमार के प्रत्याशी होंगे जेडीयू के, क्योंकि जाहिर तौर पर प्रत्याशी तो जेडीयू के होंगे, जीतेंगे तो जेडीयू के होंगे, तो क्या भरोसा कल भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये भी तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल योगेश, काफी महत्वपूर्ण बात आपने रख दी। देखिए, इस तरह का एक भावनात्मक तौर पर जो है माहौल बन चुका है कि नीतीश कुमार किसी का साथ नहीं देते हैं और साथ तौर पे जो विपक्ष है, राष्ट्रीय जनता दल की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, तो वो अपनी भाषण में, अपनी बातों में इस बात का जिक्र करते हैं। विधानसभा का सत्र जब चल रहा था, उस सत्र के दौरान भी तेजस्वी यादव ने इस बात को रखा था, सत्र के दौरान इस बात को रखा था कि क्या गारंटी है कि आज नीतीश कुमार एनडीए के में गए हैं, वो एनडीए के साथ बने रहेंगे, क्या नरेंद्र मोदी इस चीज की गारंटी लेते हैं। तो इस बात की चर्चा पुरजोर है कि नीतीश कुमार क्या एनडीए के साथ रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जो मतदाता हैं उनमें भी ये बात, उनके भी मन में कहीं ना कहीं संशय इस बात को लेकर के बरकरार है। और ऐसे में अब देखने वाला वक्त हो बताएगा कि आखिर जेडीयू की जनता के साथ जनता कितनी जाती नजर आ रही है। अमित, हमारे साथ आप बने रहिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बिहार से है, पप्पू यादव पूर्णिया सीट से नामांकन करेंगे, बड़ी खबर इस वक्त की, और निर्दलीय पर्चा भर सकते हैं पप्पू यादव, सूत्र के हवाले से खबर है।